अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ पता नहीं कितने टाइम के बाद। और ये वीडियो बनाए हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए। कैन यू गाइस बिलीव इट? मुझे तो इतना भी नहीं पता कि जो मेरी ऑडियंस मेरे व्लॉग शौक से देखती थी और जो मेरी चीज़ें देखने का इंतजार करती थी, क्या वो इस वीडियो पे आ भी पाएगी या नहीं, या वो अभी तक मेरे चैनल पे होंगे भी या नहीं। असल में मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई हुई थी। एक तो मेरा यूट्यूब चैनल माशाल्लाह से मोनेटाइज हो गया था। मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज रखा था और मैंने कहा था मैं तब इन्फॉर्म करूंगी आप लोगों को जब मेरी एडसेंस की आ जाएगी। लेकिन वो मुहावरा है ना कि जब गरीबों ने रोजे रखे तो दिहाड़े लंबे हो गए, पंजाबी मुहावरा है और इसका यही मतलब है। जितना मुझे इस चीज का इंतजार था उतना ये चीज डिले हो गई। मेरी जिंदगी की ना बैंड बजी हुई है आजकल, लेकिन मैंने अपनी स्किन केयर नहीं रोकनी। मुझे एक हेयर एंड स्किन केयर ब्रांड का पता चला था जो कि मैं स्ट्रांगली हर बंदे को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि हर बंदा डिजर्व करता है कि उसको आप अच्छी चीज बताएं। शेर तवील नाम से ये ब्रांड था और इनका उपटन होता है, हेयर ऑयल होता है, हेयर शैम्पू होता है, बॉडी वॉश होता है और मेहंदी अर्क वगैरह ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें होती हैं। इनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अमेजिंग हैं और मुझे इनकी इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि मैं कुछ यूज़ करूँ ना करूँ, मैं ये लाजमी यूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई मेरे से इसका ऑथेंटिक रिव्यू मांगे तो ऑथेंटिक रिव्यू उसका ये है कि मेरी बहन के बाल 6 साल से बड़े नहीं हो रहे थे और उसने जब ये ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया माशाल्लाह उसकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब वो मेरा व्लॉग देखेगी मुझे कहेगी तुम्हें मैंने मना किया था तुम लोगों को ना बताना। वैसे मेरे से बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन वगैरह ले लेते हैं। दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हुए, क्योंकि अच्छी चीज़ बताना है सदका जारी होता है। मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं। अगर आप लोग वाकई में परचेज करना चाहते हैं, अच्छी स्किन केयर और हेयर केयर चाहते हैं, मैं इनका नीचे लिंक लगा देती हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर शॉप कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल रेट्स में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। ये उपटन के बाद का इंस्टेंट ग्लो है जो आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह से आपकी स्किन को इतना हेल्दी इतना फ्रेश कर देता है कि वाओ। इकारा एम्योर की तरफ से मुझे ये वाइटनिंग क्रीम आई थी, लेकिन मुझे इसके रिजल्ट्स कुछ इतने अच्छे नहीं लगे थे। स्टार्टिंग में अच्छे लगे थे लेकिन मुझे इसको यूज़ करने का कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, तो मैंने अब इसको यूज़ करना छोड़ दिया है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया था मैं इसको यूज़ करती थी। इनका फेस वॉश मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रीम आई डोंट रियली लाइक देयर क्रीम। हाँ, इनका सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। आजकल मुझे नींद ही नहीं आती है और मैं बस पूरी रात बैठ के कोई ना कोई ड्रामा देखती रहती हूँ। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, मैंने 3 दिन के अंदर पूरा ड्रामा एंड किया था। जीरो जीरो 1 एपिसोड से लेकर एंड तक, ओनली इन 3 डेज, वो भी सिर्फ 3 रातों को जाकर। मैं इतनी नाइट ओल हो गई हूँ। सो इट्स एन अदर डे। आज मेरा दिल कर रहा था मैं नाश्ता बनाऊँ, मैंने नाश्ता बनाया। वैसा ऐसे कभी नहीं होता, मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं घुसती। आई डोंट लाइक कुकिंग। और वैसे भी ये माँ बाप के घर में ही होता है, जब तक आपके माँ बाप आपके साथ होते हैं तो आपके वो नखरे भी उठा रहे होते हैं तब आप कह भी सकते हैं आई डोंट लाइक कुकिंग। लेकिन जब आप का हकीकत की जिंदगी से वास्ता पड़ता है तब आपको पता चलता है कौन कितने पानी में है। लाइक आई एम जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मैंने इस 25 साल की उम्र में जिंदगी की इतनी हकीकतें देख ली हैं, इतने लोगों के रंग देख लिए हैं, इतने रूप देख लिए हैं, इतनी चीज़ें देख ली हैं। और इन चीज़ों के निचोड़ में मैंने जो निकाला है, जो मुझे समझ आई है चीज़, वो ये चीज़ समझ आई है कि आप जो भी कर लें आपसे लोग राज़ी नहीं हो सकते। आप किसी को अपनी बोटियाँ काट के भी खिला देंगे ना जिस्म की, वो तब भी कहेंगे तुमने ये वाले हिस्से से गोश्त काट के नहीं दिया था, तुमने उधर से काट के दिया था। कोई भी आपका नहीं बन सकता। हम लोगों को अपना बनाने के चक्कर में अपने आप को इतना निगलेक्ट कर देते हैं, इतना मार देते हैं, इतना ख़त्म कर देते हैं। हम इतने पीपल प्लीज़र बन जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारी अपनी खुशी भी एग्जिस्ट करती है, हमारी अपनी सोच भी है और हम भी अपने लिए कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। और एट द एंड हमें सिला क्या मिलता है? या ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, इसके बारे में लोग ये कह रहे थे, इसके बारे में लोग वो कह रहे थे, ये ज़ुबान दराज है, ये ऐसी है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। लोग ये नहीं देख रहे होते हैं कि एक बंदा हमारे साथ इतना अच्छा चल रहा है। एक मुनाफकत होती है, एक आपका एक चेहरे पे जो आपका और चेहरा होता है वो आप कितना टाइम रख सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। लेकिन आप अगर सालों से किसी के साथ हैं दैट मीन्स कि आप वाकई में उनके लिए वही हैं। यहाँ पे हमारे मुआशरे में एक लड़की अगर कामयाब है उसको हमेशा इस चीज़ के साथ क्यों जज किया जाता है कि भाई ये तो घर नहीं चला सकती, ये तो ऐसी है, ये तो लोगों की इज्जत नहीं कर सकती, ये तो भरम नहीं रख सकती। मुझे इस चीज़ पे इतना दुख होता है कि हमारे इस माइंड सेट को चेंज होने की इतनी ज़रूरत है कि अगर एक लड़की कमाना जानती है तो वो घर को संभालना भी जानती है। हमारे पाकिस्तान में इस माइंड सेट को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ख्वाब इसीलिए तोड़ दिए जाते हैं, बहुत से चीज़ें लड़कियों के रास्ते में रुकावटें इसलिए आती हैं। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। इस माइंडसेट को चेंज होने की शदीद ज़रूरत। अच्छा, मैं अपनी वीडियोस में जो भी बातें करती हूँ वो मेरे वे गुजरी भी नहीं होती हैं, बल्कि मैंने ज़िंदगी को इतने नज़दीक से देखा हुआ है कि मैं अब अम्मों वाली बातें करती हूँ। तो मेरी चीज़ों से मुझे जज मत किया करें कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये चल रहा है। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम ऐसी पोस्ट क्यों लगाती हो। तो मैंने ज़िंदगी को ना इतने नज़दीक से देख लिया, इतने नज़दीक से देख लिया, इतनी बारीकी से देख लिया है कि मेरे लिए ये सारी चीज़ें करना आसान होता है। मैं कहीं से नहीं पढ़ती, मैं कहीं से नहीं देखती, मैं जो भी बोलती हूँ मैं अपने दिल से बोलती हूँ। मेरे दिमाग में बस खुद ब खुद आ रहा होता है। मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ
एंड मुझे नहीं पता मेरे पास बातें कहाँ से आ रही होती हैं। आज फ्राइडे था, आपकी दीदी सारी रात बेशर्मों की तरह जागती रही, सुबह उठी और आज आपकी दीदी ने 3 ब्रांड्स को 3 वीडियोस लाजमी वाइंड अप करके देनी थी। मुझे लोग कहते हैं तुम इतना कंटेंट नहीं, तुम्हारा जाता कहाँ पे है। तो मेरे से ना मोस्टली लोग यूजीसी कंटेंट ले लेते हैं और वो पोस्ट अपनी मर्जी से करते हैं, वो सिर्फ एड्स वगैरह बनाने के लिए लेते हैं। तो मैं भी खुश होती हूँ कि लो भाई अपना कंटेंट तुम खुद ही पोस्ट करो, मुझे बस एक चीज के पैसे मिल रहे होते हैं, दैट्स मोर देन एनफ। आज मेरे पास आया हुआ था आटे का पीआर एंड आई वाज लाइक मैं इसको शूट कैसे करूं, पहले गूंदूं, बर्तन में कैसे डालूं, क्या करूं क्या ना करूं। इसको शूट करना मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वन गो में ही मेरी वीडियो अप्रूव हो गई थी। इस पार्सल का मुझे इतना शदीद इंतजार था कि मुझे जिंदगी में किसी पार्सल का इतना इंतजार नहीं होगा। मैंने अपने लिए शूज ऑर्डर किए थे एंड गाइस 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 फाइनली मेरे जूते आ गए थे। आई लव जूते, आई लव शॉपिंग, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे शॉपिंग में पसंद है वो मेकअप और जूते। अच्छा कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, मैं थोड़ी सी नाशुक्री इंसान हूँ। पहले मुझे चीजों को देखती हूँ ना, मुझे एकदम से चीजें पसंद नहीं आती हैं, पहले मैं उनको इग्नोर करती हूँ, निंदती हूँ इन आर पंजाबी कल्चरल वर्ड। फिर मैं बाद में उनको एक दफ़ा पहनती हूँ, 2 दफ़ा पहनती हूँ, मुझे वो अच्छी लगने लग जाती है। मैंने जूते देखे थे, मुझे अच्छे नहीं लगे थे, फिर मेरी मम्मा ने तारीफ़ की, मम्मा कहती है प्यारे तो हैं, तुम्हें और कैसे चाहिए। फिर मम्मा ने जब तारीफ़ की फिर मुझे अच्छे लगे, फिर मैंने उनको अच्छी नज़र से देखा एंड आई वॉज लिटरली लविंग दैम। ये मैंने ब्लैक कलर की हील्स मंगवाई थी, इनको मैं मेंशन नहीं करूँगी, ये बहुत अच्छा कमा रही है, इनको ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की। ये बहुत प्यारी लगी थी, जो कि पहनना मुझे अभी तक नसीब नहीं हुई। ये मैंने 2-3 दफ़ा पहन ली है, अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं। और एक मैंने मंगवाई थी स्लाइड्स, वो मैंने अपनी मम्मा के लिए मंगवाई थी, लेकिन उन पे मेरा दिल आ गया था, लेकिन वो मैं पहन नहीं सकती क्योंकि अपनी मम्मा के सारे जूते मैंने ख़राब किए आज तक। मैं हमेशा मम्मा का नाम देके मंगवाती हूँ, लेकिन पहनती उनको मैं हूँ। ये थी मेरी छोटी सी चुन्नी सी शॉप। आज हमारे घर में खाने में बनी हुई थी दाल चावल, ये हमारी मोस्ट फेवरेट, और ये हमने कश्मीरी लोगों से रेसिपी सीखी है। वो लोग ना उबले हुए चावलों के साथ लाल लोबिया बनाते हैं। आई लिटरली लव दिस कम्बिनेशन और मुझे बेहद पसंद है, और इसको भी ना वॉइस ओवर करते हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से। आफ्टर आई वॉज डन विद द लंच, मैंने आज शूट करना था अचार का। 12 अचार के जार्स आए थे और मैंने 12 अचार के जार शूट किए थे एंड गाइज लिटरली बिलीव मी, इसके बाद मुझे अचारों से नफरत हो गई थी। जब ये आए थे तो मैंने सोचा था कि मैं इनको कहूँगी आप लोग ये अचार मुझे दे देना 2-3 बॉटल्स, लेकिन मैंने इनको इतना शूट किया, मुझे इनसे नफरत होगी। अल्लाह माफ़ करे, रिस्क के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए। इनको मैंने 3 से 4 दफ़ा री शूट करके दिया था। और इसी के साथ मेरा दिन तो बहुत लंबा था, बट मैंने आगे व्लॉग कैप्चर नहीं किया था। आपकी बहन बहुत सुस्ती की मारी हुई है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मैं इधर ही हूँ, बस थोड़ा सा आगे पीछे मेंटल ब्रेकडाउन में बहुत आगे चली जाती हूँ, फिर याद आता है यार अक्सा बहुत मेहनत से इस यूट्यूब को तुमने मोनेटाइज़ किया, थोड़ा सा मेहनत कर लो, फिर वापस आ जाती हूँ। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव, आई नीड योर बहुत सारी दुआएं। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला मेरे समेत आप सबके नसीब अच्छे करे, सबको कामयाब करें। और देखने का जिसने यहाँ तक एंड तक देखी है वो कमेंट में डन लाजमी करना, और बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को बर्दाश्त करने का। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।